हेलो गर्ल्स। यस, आपने कल क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में देखा। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर होता है, 100% होता है। आप देखिए कि कोई भी दो कंटेनर ले लीजिए। सपोज दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर हॉट वाटर का इस हैंड के ऊपर रखा है और दूसरा इस हैंड के ऊपर रखा है एंड दैट आर कनेक्टेड। ओके, तो हमेशा जो हीट का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? हॉट से कोल्ड के अंदर होगा। ठीक है, हीट फ्लो ऑलवेज इट्स हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं हो सकता। ऑलवेज हीट फ्लो इट्स हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होता है, राइट? तो अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। आप देखिए कि अगर आपने किसी भी पैन में गर्म पानी आपने लिया है और उसे आप खुले में रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में खुले में रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो पानी ठंडा हो जाता है, राइट? क्योंकि इसकी जो वेपर्स हैं, जो इसकी हीट है, वो गर्म पानी से निकल करके और किधर की तरफ चले जाती है? सराउंडिंग में चली जाती है। और हीट का फ्लो कब तक होता है? जब तक कि टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब जब तक कि इक्विलिब्रियम फेज नहीं आ जाता। ओके, राइट? तो अब आप देखिए, हम देखते हैं आज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस by which heat is transferred from one hotter end to the colder end of an object is known as conduction। एक्चुअल में अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि हीट का ट्रांसफर तो हमेशा हॉट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होगा। मीन्स हॉटर जोन टू कोल्ड जोन ही होगा हमेशा। जो गर्म, जिधर ज़्यादा गर्म है उधर से हीट का फ्लो, जिधर कूल है उधर की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कंडक्शन, second is convection, and third is radiation. Okay, three modes of heat transpiration are conduction, convection, and radiation. Now, what is conduction? A conduction, generally conduction take place in solid. Generally जो conduction होता है वो किस में होता है? Solid object में होता है। Okay, for example, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दो ब्रिक्स के बीच में हमने एक मेटल स्ट्रिप लगा रखी है यहाँ पर, और इस मेटल स्ट्रिप के नीचे अगर यहाँ पर वैक्स लगा हुआ है और इसके वन एंड को, जो कि फ्री एंड है इसका, उसको हम कैंडल से हीट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हीट भी इस एंड को कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा रॉड यहाँ तक गर्म हो जाता है। ओके, राइट? तो उस जैसे जैसे गर्म होगा यहाँ से हीट आगे की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि ये हॉटर जोन है, और यहाँ से हीट का फ्लो ठंडे की तरफ होगा। तो जब यहाँ आएगा तो ये वाला जोन गर्म हो जाएगा, तो यहाँ की जो वैक्स है वो क्या होगी? मेल्ट होने लगेगी। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये वाला जोन गर्म हो जाएगा, तो यहाँ की मेल्ट होने लगेगी। राइट? समझ में आ गया? एक्चुअल में इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं, एक बेंच के पीछे दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, चौथी बेंच, इस तरह से सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं इन अ सिंगल रो। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि पहले बच्चे को सपोज एनर्जी मिल गई, हीट मिल गई, वो क्या हो गया? हाई एनर्जेटिक हो गया,
उछल कूद करेगा, उसको लगेगा कि मुझे तो सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मेरे पास है, वो अपनी एनर्जी को यूज करेगा और किसी दूसरे को पुश करेगा, अपने पीछे वाले को कुछ करेगा, ठीक है। तो वो कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा, तो वो सोचेगा अरे मुझे भी कुछ एनर्जी मिल गई, वो भी एक्साइटेड हो जाएगा। फिर वो तीसरे को टच करेगा तो वो सोचेगा मैं भी एनर्जेटिक हो गया। लाइक दिस, कि हर हर जो इंडिविजुअल है उसका रोल उसमें, each individual becomes energetic and heat flow uh, further next to next, okay, like this। तो इस तरह से इस इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बुक में क्या लिख रहा है उसे हम एक बार देख लेते हैं। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Okay, in solid, generally the heat is transferred by the process of conduction. So conduction takes place only in solids only. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? आप देखिए कि कभी कभी जैसे हम मिल्क गर्म कर रहे हैं या सब्जी बन रही है और हमने स्पून को उसी पैन के अंदर छोड़ दिया है, थोड़ी देर जब हम उसी स्पून को पकड़ना चाहते हैं तो एकदम से हमें गर्म फील होता है, हमें लगता है कि बहुत गर्म है, राइट, बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो जहाँ ऑब्जेक्ट जिनसे कि हीट का फ्लो हो सकता है, जे कहे कि आ जाओ हीट, जो ऐसे बोले कि हीट आ जा और मुझसे होकर के पास हो जा, यानी जिनमें से होकर के हीट पास हो सकती है, आर नॉन एज कंडक्टर्स, राइट। So conduction take place in solid only. For example, a steel spoon becomes hot, that is the conduction take place. Now heat water in a small pan or beaker, collect activities there. See here, the material which allow heat to pass through them easily are called conductor of heat. For example, all metals, aluminium, iron, copper are the conductor of heat. The material which do not allow heat the pass through them easily are poor conductor of heat, such as rubber, plastic, wood, are the poor conductors and are known as insulators. Okay, जिनसे हीट का फ्लो नहीं हो सकता, यानी जिनमें से हीट हो पास नहीं हो सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। दैट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जिनसे हीट का फ्लो हो सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट and plastic, rubber, wood are the poor conductor of heat, and poor conductor are also known as insulators. The water and air are the poor conductor of heat. Pure water is the poor conductor of heat. Now, see here, when water is heated, the water near the flame gets hot and hot water rise up. Actually, now we want to see second mode of uh, transformation of heat, that is convection. अब हम कन्वेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और आपको कन्वेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। कंडक्शन तो आपने देखा कि केवल और केवल सॉलिड में होता है। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर and liquid and gases are also known as fluid. You know, liquid और gases को हम क्या बोलते हैं, fluid भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इस solid में तो क्या हुआ, कंडक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन की।
तो कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है, और कन्वेक्शन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। एक्चुअल में जैसा कि अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रही थी कंडक्शन का, तो मैं इसको और ज़्यादा क्लियर आपको बताऊं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में, कि सपोज इन वन रो 10 स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, 1 by 1 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए एक के पीछे एक इस तरह से, ठीक है। कंडक्शन में क्या हुआ, कंडक्शन में क्या हुआ कि कोई भी हीट इस फर्स्ट स्टूडेंट के पास थी, उसने उठ करके सेकंड स्टूडेंट को दी, सेकंड स्टूडेंट इनर्जेटिक बना, उसने थर्ड स्टूडेंट को दी, थर्ड स्टूडेंट इनर्जेटिक बना। तो इस तरह से स्टूडेंट यानी पॉइंट टू पॉइंट लास्ट पॉइंट तक पहुंचा। ओके। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मतलब कंडक्शन में तो हर बच्चे को अपनी सीट से उठना पड़ा, अपनी सीट से उठ करके नेक्स्ट सीट पर जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि बच्चा अपनी सीट पर बैठा हुआ है, और अपनी सीट पर बैठा हुआ ही, जैसे सपोज आगे फर्स्ट बच्चे को हमने पेन पकड़ाया और ये कहा कि लास्ट वाले बच्चे को देना है, तो फर्स्ट बच्चे ने सेकंड को दिया, सेकंड ने थर्ड को पकड़ा दिया, अपनी सीट पर बैठे बैठे ही आगे पास कर दिया और पेन लास्ट तक पहुंच गया। दिस इज द मोड ऑफ कन्वेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और रेडिएशन का में क्या होगा, जैसे मान लो फर्स्ट सीट वाले बच्चे को हमने पेंसिल दी और बोला कि लास्ट वाले को देना है, और डायरेक्ट थ्रो कर दे, फर्स्ट वाला डायरेक्ट लास्ट वाले को थ्रो कर दे, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं, बीच वाले का कोई रोल नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 मोड्स आर देयर। ओके। अब हम आपको जो नेक्स्ट हम एक्टिविटी 4.8 किसको इंडिकेट कर रही है, कन्वेक्शन को इंडिकेट कर रही है। एक्चुअल में इसमें क्या बता रखा है, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि एक हमने बीकर लिया या फ्लास्क लिया और उसमें वाटर फिल किया, और उसमें हमने एक पोटेशियम प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया बॉटम पर। ओके। और उसको हमने कैंडल को जस्ट ऊपर रखा और उसको गर्म करने लगे, हीट करने लगे। तो कैंडल के जस्ट ऊपर जो जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कौन सा होता है, पिंक होता है, रेड पिंक होता है। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ का जो कलर है वाटर का, वो क्या होता है, पिंक होता है। एक्चुअल में जहाँ पर कैंडल के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, वहाँ पर वाटर क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, राइट। और वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। एंड यू नो, हॉट वाटर इज लाइटर देन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कोल्ड वाटर के कंपेरिजन में कम होती है, वो लाइट होता है। हॉट वाटर हमेशा लाइट होता है। तो जहां से हमने गर्म करना उसको स्टार्ट किया, जहाँ पे गर्म है वहां से हॉट वाटर लाइट होने की वजह से वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, और इसके बदले में ऊपर वाला पानी जो ठंडा था वहां से कोल्ड वाटर वहां की तरफ, नीचे की तरफ आना शुरू करेगा कि अरे यहाँ तो जगह खाली हो गई, हॉट वाटर ऊपर चला गया तो यहाँ खाली जगह बन गई, तो तुरंत मैं यहाँ पर आ जाऊं। तो कोल्ड वाटर वहां जाएगा और हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ओके। दिस इज द मोड ऑफ कन्वेक्शन। आप यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, when water is heated the water near the flame get hot, hot water rises up, okay, cold water from the side move down towards the source of heat because hot water is lighter than cold water. This water also gets hot and rises. अब जब ऊपर वाला जो ठंडा पानी है वो साइडों से जब नीचे की तरफ आया, तो ये अब यहाँ पर गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो ये वापस ऊपर की तरफ उठने लगेगा, और साइड्स का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। ओके। तो इन दिस वे and water from the side move down. This process continue till the whole water gets heated. और ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा वाटर गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके। नाउ यहाँ पर जो कन्वेक्शन से रिलेटेड टर्म है
उसमें हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं कि अपनी जो दोनों हाथ हैं, दोनों हथेलियां जो पाम्स हैं अपनी, एक पाम को इसने कैंडल के ऊपर रखा हुआ है और एक पाम को साइड में रखा हुआ है। ओके, तो जो पाम कैंडल के ऊपर है वो तो हमें गर्म लगने लगती है, लेकिन जो साइड में होगी उसमें हमें गर्म का फील नहीं होता। क्यों? ड्यू टू कन्वेक्शन, कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो एयर है, यहाँ पर एयर गर्म हुई, तो ये एयर गर्म हुई तो लाइट हुई, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई, ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई तो ऊपर की जो यहाँ की ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ आएगी, और इस तरह यहाँ का जो पूरा पार्ट है ये हॉट हो जाएगा और हमें जो हाथ है वो गर्म लगने लगता है। लेकिन दैट इज द कन्वेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द पाम एंड इन द गैस। ओके, जो बीच में जो स्पेस खाली है उसमें क्या है, एयर है, गैस फिल हुई है, और वहां पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। जबकि जो पाम हाथ साइड में है वहां पर कन्वेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, कन्वेक्शन से रिलेटेड दो टर्म्स और हम देखते हैं। फर्स्ट इज सी ब्रीज एंड सेकंड इज लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज जनरली अकर इन कोस्टल एरिया। मोस्टली कोस्टल एरिया में ऐसा होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो ड्यूरेशन ड्यूरिंग द डे, जो दिन का टाइम होता है उसमें लैंड वार्म अप मोर इजीली देन सी। दिन के समय में जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है बजाय समुद्र के पानी से। ओके, और जहां पर लैंड गर्म हो जाती है तो इट मीन्स वहां का एयर भी गर्म हो गया, और जब वहां का एयर गर्म हुआ तो वो लाइटर, हॉट एयर इज लाइटर, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने लगता है तो वहां पर नीचे स्पेस क्या होता है, खाली हो जाता है। तो जो सी की तरफ जो कोल्ड एयर है वो सोचेगी कि अरे वहां जगह बन गई, मैं तो वहां चलूं, तो सी से कोल्ड एयर किधर की तरफ आएंगी, लैंड की तरफ आएंगी। ओके, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। ठीक है, ड्यूरिंग द डे सी की तरफ से कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव करने लगती हैं, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। और लेकिन एट नाइट, रात को इससे रिवर्स होगा। रात में क्या होगा, जितनी आसानी से लैंड कूल हो जाती है उतनी आसानी से वाटर कूल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दिन भर में थोड़ा पानी भी गर्म तो हुआ ही है ना, तो लेकिन वो रात को इतना ठंडा नहीं हो पाता। लेकिन जो जमीन है, जो लैंड है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। जब जल्दी ठंडी हो जाती है तो जो समुद्र की तरफ जहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है वहां की एयर ऊपर राइज अप होगी, तो वहां पर जब खाली जगह बनेगी, खाली जगह बनेगी तो जो लैंड है, लैंड से कोल्ड एयर किधर की तरफ आएगी, सी की तरफ आएगी। दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। ओके, तो सी इन द, समझ में आया आपको सबको, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज रिलेटेड विद कन्वेक्शन। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स heated faster than the water and air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. तो वार्म एयर लैंड से सी की तरफ और सी से कोल्ड एयर लैंड की तरफ चलती है, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। एंड द एयर from the sea is called the sea breeze. Okay, cool air जिधर से आती है, जैसे सी की सी ब्रीज, इट मीन्स कोल्ड एयर कम फ्रॉम सी साइड टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। ओके, and at night it is exactly reverse. Water cool down more slowly than the land, so the cool air from the land move towards the sea. This is called the land breeze. Okay, so sea breeze and land breeze both are clear. Now from the sun the heat comes. Third mode of the transformation of heat is radiation. For the radiation no medium is required. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट बच्चा डायरेक्ट लास्ट बच्चे को थ्रो कर दे पेन, और बीच वाले 8 बच्चों से कोई मतलब नहीं, तो सच टाइप ऑफ मोड इज नोन एज रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, सन से सनलाइट का हम तक पहुंचना, दैट इज द रेडिएशन। फ्रॉम द सन
The heat comes to us by another process known as radiation, and transfer of heat by radiation does not require any medium. Okay, all hot bodies radiate heat. When the heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increased due to the absorbed part of the heat. ओके, तो जो हीट का रेडिएशन जो होता है वो जिस भी बॉडी पर गिरता है तो उसका कुछ पार्ट तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ पार्ट इसका एमिट कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, राइट। और जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है बॉडी के द्वारा उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया? यस, ओके। नाउ लास्ट एंड a very small topic is, now it is clear, dark surface absorb। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कंटेनर हैं, एक को हमने ब्लैक पेंट किया है और एक को सिल्वरी कलर है। तो जो ब्लैक पेंट होगा वहाँ पर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपैरेटिवली वाइट के, क्योंकि जो ब्लैक कलर है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि जो वाइट कलर है ये हीट को एमिट करता है। In this sequence, you see dark surfaces absorb more heat, and therefore we feel comfortable with dark colored cloth in the winter, and light colored cloth reflect most of the heat that fall on them. Therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. And woolen cloth keep us warm in winter because there is air trapped in between the wool fibers, and this air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm। एक बार अब आप पढ़िएगा, देखिएगा, क्वेश्चन आंसर देखिएगा, ठीक है, सब समझ में आया? Mode of transformation, conduction, convection and radiation, very important। convection is very important। sea breeze, land breeze आपसे जनरली पूछा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान दें कि इसे पढ़ते समय आप इसे अच्छे से लर्न करें। ओके, राइट, ओके।